सभी मित्रों को दीपक कुमार का नमस्कार। दोस्तों, आज जानेंगे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनसुनी प्रेम कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने सारे तथ्य इंटरनेट और न्यूज़पेपर से जुटाए हैं और कुछ तथ्य अटल जी पर लिखी किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन से ली गई है। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। दोस्तों, ये वक्त आज़ादी से पहले का था। 40 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते थे, जो आज लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अटल जी के साथ ही एक सहपाठी थी जो पढ़ती थी उन्हीं के कॉलेज में। उनका नाम राजकुमारी हक्सर हुआ करता था, जिनके पिता गोविंद नारायण हक्सर सिंधिया राजघराने में अधिकारी के पद पर तैनात थे। अटल बिहारी वाजपेयी को राजकुमारी हक्सर से प्रेम हो गया था, लेकिन वह समय इतना खुला नहीं था। वह समय ऐसा था जब आंखों आंखों में बातें हुआ करती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि लाइब्रेरी में पढ़ने के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किताब में लव लेटर रखकर राजकुमारी के टेबल पर रख दिया था। लेकिन आज तक दुर्भाग्य कि अटल जी को उस लव लेटर का जवाब नहीं आया। हालांकि इसमें राजकुमारी हक्सर की कोई गलती नहीं थी, वो भी अटल जी को उतना ही चाहती थी और उन्होंने उसी किताब में उस लव लेटर का जवाब भी दे दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से, संजोग से वो किताब कहीं गुम हो गई और अटल जी को आज तक नहीं मिली। खैर, ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी के पिता और उनका पूरा परिवार अटल जी के साथ सगाई शादी के बिल्कुल खिलाफ था। कारण वो अटल जी को छोटा ब्राह्मण मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे, लेकिन राजकुमारी हक्सर कश्मीरी पंडित थीं और वो खुद को उच्च कुल का ब्राह्मण मानते थे, इसलिए उनका परिवार इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। हालांकि राजकुमारी हक्सर ने बहुत जिद की, लेकिन उनके पिता बिल्कुल नहीं माने और उनकी शादी दिल्ली के एक प्रोफेसर के साथ तय कर दी। दोस्तों, 1947 का समय आया जब विभाजन का काल था। राजकुमारी का पूरा परिवार दिल्ली आ गया था सगाई के लिए, लेकिन शादी के लिए वो जगह उपयुक्त नहीं थी। चूंकि दंगे भड़के हुए थे, इसलिए वापस ग्वालियर आने के बाद राजकुमारी हक्सर की शादी बीएन कॉल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके साथ कर दी गई। अब राजकुमारी हक्सर राजकुमारी कॉल हो चुकी थी और अटल जी भी दिल्ली चले गए थे और शायद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब शादी नहीं करेंगे। अटल जी मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ चुके थे। दिल्ली में उनका अपना कार्यक्रम था, अपनी जिंदगी थी। उनके जिंदगी से शादी नाम का चीज हट चुका था और वो राजकुमारी कौल के वियोग में बहुत परेशान रहा करते थे। खैर, अटल जी की सक्सेस, अटल जी की सफलता का कोई सानी नहीं है, ये भी सत्य है। और फिर कुछ दिनों बाद, एक दशक से अधिक समय बीतने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात रामजस कॉलेज के कैंपस में राजकुमारी कौल से हो ही जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अटल जी उसके बाद राजकुमारी कौल के परिवार में शिफ्ट हो गए और रामजस कॉलेज कैंपस में ही रहने लगे। बहुत सारे सवाल उठे थे दोस्तों, दबी जुबान में सभी इस बारे में बात करते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल ने अपने रिश्ते के बारे में कभी कोई सफाई नहीं दी। ना ही राजकुमारी कौल के पति बीएन कौल ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण पूछा। वो इन दोनों के रिश्ते की पवित्रता को, मर्यादा को समझते थे। और उसके बाद दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो राजकुमारी कौल अपने पूरे परिवार समेत प्रधानमंत्री निवास में रहने आ गई। आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जिन लड़कियों को गोद ले चुके हैं, जिन्हें दत्तक पुत्री कहा जाता है, वो राजकुमारी कौल की ही दोनों पुत्रियां हैं, नमिता और नम्रता। दोस्तों, इनकी दोनों बेटियों को अटल जी ने अपनी बेटी बना लिया था। राजकुमारी कौल ही अटल जी के प्रधानमंत्री निवास में रहने लगी थी, उनका फ़ोन उठाती थी, अटल जी की बेहद सेवा करती थी। अटल जी के सबसे विश्वस्त अधिकारी सुधींद्र कुलकर्णी साहब कहते हैं कि मिसेज कौल ही अटल जी की सब कुछ थी। दोस्तों, इतने घनिष्ठ संबंध, इतने पवित्र संबंध होने के बाद भी आज तक इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सका। लेकिन फिर भी ये कहानी अमर है। सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में राजकुमारी कौल की क्या हस्ती थी। दोस्तों, राजकुमारी कौल का आना जाना, उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होता था और सभी लोग इस रिश्ते के बारे में, इस बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन कभी किसी पत्रकार ने, कभी किसी खुले समारोह में, कभी किसी पब्लिक स्थान पर इस रिश्ते के बारे में, इस
दोनों के बीच के संबंध के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा गया। ये एक निश्चल पवित्र प्रेम संबंध था। राजकुमारी के पति अपनी छोटी बेटी के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और राजकुमारी कौल अटल जी के साथ अपने ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक रही। दोस्तों, 2014 के चुनाव का वो समय जब सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थीं। अटल बिहारी वाजपेयी खुद अल्जाइमर नाम के रोग से पीड़ित हो चुके थे। उसी दरमियान राजकुमारी कौल जी का निधन होता है। दोस्तों, एक अति घनिष्ठ संबंध का अंत 2014 में हुआ, लेकिन अटल जी तो नहीं जा पाए उनके अंतिम संस्कार में, चूंकि वो खुद लाचार थे। लेकिन राजकुमारी कौल की हस्ती का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इनके अंतिम संस्कार में लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस प्रेम कहानी का अंत हो चुका था, लेकिन अटल जी के जाने के बाद भी ये प्रेम कहानी अमर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।